मेरी बहन ने प्रेम से मेरी मदद की पेशकश की तो मैंने नाम और रुतबा बनाए रखने के लिए अपनी मुश्किलों को क्यों छिपाया? मैं उसके सामने खुल क्यों नहीं सकी? बहन लियो के सामने नाटक करने और स्वांग रचने की कोशिश की। जब ऐसी समस्याएं आई जिन्हें मैं नहीं समझ सकी तो उससे पूछने के बजाय ज्यादा जानकारी पढ़कर खुद सुलझाने की कोशिश की। इतने बरस परमेश्वर में विश्वास रखकर भी मेरा भ्रष्ट स्वभाव ज्यादा नहीं बदला था। मैंने भाई बहनों से कभी मन की बात नहीं कही। मेरी हालत दयनीय थी। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि सिर्फ एक ईमानदार इंसान बनकर और सत्य का अभ्यास करके ही रास्ता चौड़ा और उजला हो सकता है। मैं कलीसिया में नए सदस्यों का सिंचन करती हूँ। जुलाई 2020 में वीडियो कार्य की जरूरतों के कारण मेरे पर्यवेक्षक ने मुझे वीडियो बनाने का काम सौंपा। तब मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे ये एहसास भी हुआ कि अपने नए काम में मेरे सामने कुछ समस्याएं आएंगी, तो मुझे ना समझ आने पर सीखना और पूछना पड़ेगा। सही है। लेकिन वीडियो बनाने वाली बहन लियो ने मुझे अपना काम सौंपते समय कहा कि उसके नए कर्तव्य में काम का भारी बोझ है और वो मेरा काम जल्द निपटाना चाहती है। मैं समझ गई कि वो जाने के लिए मेरे इस काम में महारत हासिल करने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैं परेशान हो गई। ये काम बहुत जटिल है। क्या मैं एकाएक ये सारा काम संभाल सकूंगी? फोन रखने से पहले बहन लियो ने पूछा कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं। मैं अपनी चिंताएं बताने ही वाली थी, मगर फिर मैंने सोचा मैं इससे अभी अभी मिली हूं, पहली छाप अहम होती है। वो अपना नया काम संभालने की जल्दी में है, मैं उसे नहीं रोक सकती। काम शुरू होने से पहले ही अगर मैं उसे अपनी दिक्कतें और ज़रूरतें बताऊं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या उसे नहीं लगेगा कि एक बेवकूफ़ इंसान उसका काम संभालने चली है और मैं उस काम के लिए गलत इंसान हूं? इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध मैंने कहा, कोई सवाल नहीं है। ये साबित करने के लिए कि मुझ में काबिलियत है, मैंने उसकी बताई हुई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के बारे में कुछ सुझाव भी दे डाले। दिक्कतों के बारे में चर्चा ना करने से क्या आपके काम पर असर पड़ा? हाँ, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कमियां छिपाने के लिए अपनी खूबियों का इस्तेमाल कर रही थी। अगर उसने गलती से सोच लिया कि मुझ में काबिलियत है और सिखाना कम कर दिया और मेरे धीरे धीरे महारत हासिल करने से काम पिछड़ गया तो? फिर मैंने सोचा, ये बात मैं बोल चुकी हूँ, ये शब्द वापस नहीं ले सकती। भविष्य में समस्याएं होने पर मैं उससे मदद मांग सकती हूँ। अगले दिन बहन लियू ने मुझे बताया कि भविष्य में मेरे काम में बहन वांग मेरी सहभागी होंगी। उसने कहा कि वीडियो बनाने का काम बहन वांग ने बहुत तेजी से सीख लिया। अब वो अपना कर्तव्य स्वतंत्र रूप से निभा सकती है। फिर जब मैंने बहन वांग से काम के बारे में चर्चा की तो उसने मुझे काम का क्रम बड़ी कुशलता से समझाया, काम बांटने, सहयोग करने इत्यादि की चर्चा की। लगा उसे अपना काम अच्छे से मालूम है। मुझे मालूम था कि मैं बहन वांग से कम काबिल हूँ, लेकिन बहन लियू मेरे और बहन वांग के बीच के अंतर को ना देख सके, इसके लिए मैं उसके इर्द गिर्द बेहद सतर्क रहती, डरती कहीं मेरी कमियां उजागर ना हो जाएं। जब मैं समस्याएं सुलझा नहीं पाती तो मैं उससे पूछने की बजाय अधिक जानकारी पढ़कर खुद समस्याएं सुलझाती। कड़ी मेहनत के बावजूद मेरी प्रगति धीमी थी। जब अगुआ हमारा काम देखने आई तो बहुत सी बारीकियां मैं समझ नहीं पाई। बहन वांग ने अगुआ के ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए। इससे मैं बेहद उदास हो गई और लगा मैं बेकार हूँ। जल्दी ही एक हफ्ता गुजर गया और मेरे स्वतंत्र रूप से काम न कर पाने के कारण बहन लियू अपना नया काम शुरू नहीं कर पाई थी। इससे मुझे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। क्या आपने कभी अपनी मुश्किलों के बारे में बहन लियू को बताने का सोचा? हाँ, बहन लियू तेजी से आपकी मदद कर सकती थी। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा, लेकिन ये भी सोचा अगर उसे पता चला कि मैं जल्दी ना सीख पाने के कारण उदास हो जाती हूँ तो वो सोचेगी कि मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है और मैं नाकाबिल हूँ। उस दौरान मुझे लगा मैं सूखी घास के ढेर में छिपी हुई हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बुरी हालत कोई देखे। बस जितनी जल्दी हो सके मैं सब कुछ जानकर समूह में काम शुरू कर देना चाहती थी, ताकि आखिरकार बहन लियू जा सके और मुझे हर दिन उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन मेरा विकास धीमा था। मुझे परमेश्वर का
मार्गदर्शन महसूस नहीं हो रहा था। दुखी होकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना और याचना की और मदद की विनती की ताकि खुद को जान सकूं। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों में ये अंश पढ़ा, ओह, जब लोग हमेशा मुखौटा लगाए रहते हैं, हमेशा खुद को अच्छा दिखाकर ढोंग करते हैं जिससे दूसरे उन्हें अच्छा माने, और अपने दोष या कमियां नहीं देख पाते जब वे लोगों के सामने हमेशा अपना सर्वोत्तम पक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो ये कैसा स्वभाव है? ये अहंकार है, कपट है, पाखंड है। ये शैतान का स्वभाव है। ये एक दुष्ट स्वभाव है। लोग स्वयं सृष्टि की वस्तु हैं। क्या सृष्टि की वस्तुएं सर्वशक्तिमान हो सकती हैं? क्या वे पूर्णता और निष्कलंकता हासिल कर सकती हैं? क्या वे हर चीज़ में दक्षता हासिल कर सकती हैं, हर चीज़ समझ सकती हैं, हर चीज़ की असलियत देख सकती हैं और हर चीज़ में सक्षम हो सकती हैं? नहीं हो सकती। हालांकि मनुष्यों में भ्रष्ट स्वभाव और एक घातक कमजोरी है। जैसे ही लोग किसी कौशल या पेशे को सीख लेते हैं, वे ये महसूस करने लगते हैं कि वे सक्षम हो गए हैं, वे रुतबे और हैसियत वाले लोग हैं और वे पेशेवर हैं। चाहे वे कितने भी साधारण हों, वे सभी खुद को ऊंची हस्ती के रूप में पेश करना चाहते हैं, किसी छोटी मोटी मशहूर हस्ती में बदलना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हें पूर्ण और निष्कलंक समझें, जिसमें एक भी दोष नहीं है। दूसरों की नज़रों में वे प्रसिद्ध, शक्तिशाली, पराक्रमी, महान बनना चाहते हैं, जिनके लिए कुछ ऐसा नहीं जिसे वे ना कर सकते हों। उन्हें लगता है कि अगर वे दूसरों की मदद मांगते हैं तो वे असमर्थ, कमज़ोर और हीन दिखाई देंगे और लोग उन्हें नीची नज़रों से देखेंगे। इसलिए वे झूठा चेहरा बनाए रखते हैं। जब कुछ लोगों से कुछ करने के लिए कहा जाता है तो वे कहते हैं कि उन्हें पता है, जबकि वे वास्तव में कुछ नहीं जानते। बाद में वे इसके बारे में जानने और सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी अध्ययन के बाद भी नहीं समझते कि इसे कैसे करें। उनके काम के बारे में पूछे जाने पर वे कहते हैं जल्दी ही, लेकिन मन में सोचते हैं मैं अभी उस स्तर पर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। दिखावा कर अपना भंडा नहीं फूटने देना चाहिए। मैं लोगों को अपनी कमियां और अज्ञानता देखने नहीं दे सकता, अनादर नहीं करने दे सकता। ये क्या समस्या है? ये इज्जत बचाने की कोशिश का जीवित नरक है। ये कैसा स्वभाव है? ऐसे लोगों के अहंकार की सीमा नहीं होती, उन्होंने विवेक खो दिया है। वे हर किसी की तरह नहीं बनना चाहते, वे आम आदमी नहीं बनना चाहते, बल्कि वे अति मानव, ऊंचे व्यक्ति, कोई दिग्गज बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक सामान्य मानवता की कमजोरियों, कमियों, अज्ञानता, मूर्खता और समझ की कमी की बात है, वे इन्हें छिपा लेते हैं ताकि दूसरे इन्हें ना देखें और छद्म वेश में छिप जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के प्रकाशन से मुझे यह एहसास हुआ कि हमेशा अपनी असलियत छिपाना अहंकारी स्वभाव है। सही है। परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत का सटीक खुलासा किया। काम संभालने के बाद मैं सोचती थी कि काम पर जल्द से जल्द महारत कैसे हासिल करूं, ताकि लोग देख सके कि मेरी काबिलियत अच्छी है और मैं काम कर सकती हूं। काम संभालने के बाद बहन लियू जाने की जल्दी में थी। जाहिर है मैं इतनी छोटी अवधि में इतनी महारत हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं इतना सारा याद नहीं रख सकती। आप कुछ और दिन मुझे सिखाएं। मैंने तिकड़में भी की। मुझ में व्यावसायिक काबिलियत है ये साबित करने के लिए बहन को जानबूझकर सुझाव दिए। मैं नहीं चाहती थी कि बहन लियू मुझे बहन वांग से हीन समझे, तो मैंने अपनी असलियत छिपाने की कोशिश की और बहन लियू के आसपास सतर्क रहती, क्योंकि मुझे डर था कि गलती से अपनी कमियां उजागर न कर दूं। साथ ही मुझे लगा ये समय काम संभालने का है, तो मेरे कामकाज पर अगुआ और भाई बहन सबकी नज़र थी। और एक बार मेरा असली आध्यात्मिक कद उजागर हो गया तो लोग मुझे नीची नज़र से देखेंगे। अगर अगुआ ने देख लिया कि मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं वीडियो बनाने लायक नहीं हूँ और मुझे निकाल दिया, तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। इसलिए सवाल होने पर भी मैं पूछना नहीं चाहती थी। मैं इस तरह हमेशा अपनी असलियत छिपाती रही तो मैं तरक्की कैसे कर सकती थी? जब लोग नया काम शुरू करते हैं तो सब कुछ अनजाना होता है, इसलिए ऐसी चीज़ों को ना समझ पाना आम बात है।
बिल्कुल। कार्य क्षमता अच्छी ना होने पर मुझे ज़्यादा सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घमंडी थी। मैं साबित करना चाहती थी कि अपने दम पर काम कर सकती हूँ। इसलिए मैंने हमेशा चीज़ों को समझ लेने का नाटक किया, जिससे चीज़ों को समझने में रुकावट पैदा हुई। काम सौंपने में विलंब हो गया और बहन लियो के लिए जाना नामुमकिन हो गया। मैंने जो किया वो नुकसानदेह था। मैंने हमारे काम में देर की और एक बार भी दोषी महसूस नहीं किया। बस परेशान रही कि लोग मेरी असली योग्यता पहचान जाएंगे या मुझे नीची नज़र से देखेंगे। मैं पूरी तरह से गलत थी। हाँ, तो आपने अपनी हालत किस तरह से दुरुस्त की? फिर मुझे परमेश्वर के वचनों में अभ्यास का एक मार्ग मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कोई भी समस्या पैदा होने पर, चाहे वो कैसी भी हो, तुम्हें सत्य की खोज करनी चाहिए और तुम्हें किसी भी तरीके से छद्म व्यवहार नहीं करना चाहिए या दूसरों के सामने नकली चेहरा नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारी कमियां हों, खामियां हों, गलतियां हों, तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव हों, तुम्हें उनके बारे में कुछ छिपाना नहीं चाहिए और उन सभी के बारे में संगति करनी चाहिए। उन्हें अपने अंदर न रखो। जीवन में प्रवेश करने के लिए खुलकर बोलना सीखना सबसे पहला कदम है और ये पहली बाधा है जिसे पार करना सबसे मुश्किल है। एक बार तुमने इसे पार कर लिया तो सत्य में प्रवेश करना आसान हो जाता है। ये कदम उठाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम अपना हृदय खोल रहे हो और वो सब कुछ दिखा रहे हो जो तुम्हारे पास है, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। दूसरों और परमेश्वर के देखने के लिए खुद को खोलना, परमेश्वर से कुछ न छिपाना, कुछ गुप्त न रखना, कोई स्वांग न करना, धोखे और चालबाजी से मुक्त रहना और इसी तरह दूसरे लोगों के साथ खुला और ईमानदार रहना। इस तरह तुम प्रकाश में रहते हो और न सिर्फ परमेश्वर तुम्हारी जांच करेगा, बल्कि अन्य लोग भी ये देख पाएंगे कि तुम सिद्धांत से और एक हद तक पारदर्शिता से काम करते हो। तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा, छवि और हैसियत की रक्षा करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। न ही तुम्हें अपनी गलतियां ढकने या छिपाने की आवश्यकता है। तुम्हें इन बेकार के प्रयासों में लगने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इन चीजों को छोड़ पाओ तो तुम बहुत आराम से रहोगे। तुम बिना किसी बंधन या पीड़ा के जियोगे और पूरी तरह से प्रकाश में जियोगे। संगति करते समय कैसे खुलना है, ये सीखना जीवन में प्रवेश करने का पहला कदम है। इसके बाद तुम्हें अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करना सीखने की आवश्यकता है, ताकि ये देख सको कि उनमें से कौन से गलत हैं और किन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता, और तुम्हें उन्हें तुरंत उलटने और सुधारने की आवश्यकता है। इन्हें सुधारने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि तुम अपने भीतर उन चीजों को अस्वीकार करो जो शैतान से संबंधित हैं और उनकी जगह सत्य को लाते हुए सत्य को स्वीकार करो और उसका पालन भी करो। पहले तुम हर काम अपने चालाक स्वभाव के अनुसार करते थे, जो कि झूठा और धोखेबाज है। तुम्हें लगता था कि तुम झूठ बोले बिना
कुछ नहीं कर सकते। अब जब तुम सत्य समझने लगे हो और शैतान के काम करने के ढंग से घृणा करते हो, तो तुमने उस तरह काम करना बंद कर दिया है। अब तुम ईमानदारी, पवित्रता और आज्ञाकारिता की मानसिकता के साथ कार्य करते हो। यदि तुम अपने मन में कुछ भी नहीं रखते हो, दिखावा नहीं करते हो, ढोंग नहीं करते हो, मुखौटा नहीं लगाते हो, यदि तुम भाई बहनों के सामने अपने आप को खोल देते हो, अपने अंतरतम विचारों और सोच को छिपाते नहीं हो, बल्कि दूसरों को अपना ईमानदार रवैया दिखा देते हो, तो फिर धीरे धीरे सत्य तुम्हारे अंदर जड़ें जमाने लगेगा। ये खिल उठेगा और फलदायी होगा। धीरे धीरे तुम्हें इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। यदि तुम्हारा दिल ईमानदार होता जाएगा, परमेश्वर की ओर उन्मुख होता जाएगा, और यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते समय परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना जानते हो, और इन हितों की रक्षा न कर पाने पर जब तुम्हारी अंतरात्मा परेशान हो जाए, तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम पर सत्य का प्रभाव पड़ा है और वो तुम्हारा जीवन बन गया है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि अगर आप में कमियां हैं या आपका स्वभाव भ्रष्ट है और आप दूसरों को भ्रम में डालने के लिए उनसे अपनी असलियत छिपाते हैं, तो ये कपट और छल है और आप ऐसा शैतानी प्रकृति के कारण करते हो। ऐसा कर आप सत्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल। मुझे अपने अच्छे और बुरे दोनों पक्षों के बारे में पूरा प्रकट और खुला होना चाहिए। लोगों और परमेश्वर से ईमानदार होना चाहिए। इस तरह मैं ज़्यादा ईमानदार बनकर परमेश्वर की मौजूदगी में जी सकूंगी। समय के साथ मैं अपनी समस्याओं और भटकाव से निकल सकूंगी और मैं शोहरत और रुतबे के पीछे भागने से बच सकूंगी। सही है। अभ्यास का मार्ग मिलने के बाद मैंने बहन लियू से अपनी हालत के बारे में खुलकर बात की। मेरे खुल जाने के बाद बहन लियू ने एकाएक कहा कि उसे भी एहसास हुआ है कि उसने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। वो सिर्फ अपना नया कार्यभार संभालने के बारे में ही सोच रही थी। उसने ये भी कहा कि वो मेरे काम समझ लेने के बाद ही जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। तभी मुझे अनुभव हुआ कि खुलकर दूसरों को अपनी कमियां बता देने से आपको भाई बहनों की मदद और सहारा मिल सकता है। आप भाई बहनों के साथ सहभागिता कर सकते हैं और उससे भी बढ़कर ईमानदार और आज्ञाकारी रवैये से काम कर सकते हैं। यह है परमेश्वर की मौजूदगी में जीवन जीना और जिम्मेदार होना, ताकि परमेश्वर की स्वीकृति मिले। आमीन। इसके बाद मैंने बहन को सच्चाई से बता दिया कि मैं काम को कितना समझ पाई थी, और उसने सिलसिलेवार ढंग से मेरी मदद की, जिससे मैं बहुत कुछ सीख पाई। काम करना मेरे लिए मुश्किल क्यों था, मैं इसका कारण भी समझ पाई। मैं सारे काम एक साथ समझकर उन पर महारत हासिल कर ये साबित करना चाहती थी कि मुझ में काम करने की क्षमता है। इसीलिए काम को प्राथमिकता नहीं दे पाई और पिछड़ गई। फिर मैंने काम को श्रेणीबद्ध कर प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित कर दिया, ताकि एक लक्ष्यबद्ध और संगठित तरीके से काम कर सकूं। और फिर मैं शीघ्र काम समझ गई। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। खुल जाना और सत्य खोजना अच्छी बात है। इससे आपकी मुश्किलें दूर होती हैं और आप अपना कर्तव्य निभा पाते हैं। बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर मैंने सत्य का अभ्यास कर परमेश्वर के वचनों पर चलने की मिठास का स्वाद चखा। मैंने कर्तव्य में सही इरादे और एक ईमानदार रवैया होने का महत्व भी समझा। ऐसे ही मुझे परमेश्वर का मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसके बाद कुछ समस्याओं का सामना होने पर हल ढूंढने के लिए भाई बहनों से चर्चा की। ऐसा अभ्यास करना अच्छी बात है। सही है। सही है। बहुत अभ्यास करने के बाद मुझे लगा रुतबे की मेरी आकांक्षा कम हो गई। खुलने और ईमानदार होने के अभ्यास में मैं थोड़ा प्रवेश कर पाई थी, मगर जल्दी ही परमेश्वर ने मेरा खुलासा किया, जिससे अपने बारे में मेरी राय बदल गई। करीब 1 महीने बाद काम के लिए मेरे योग्य ना होने और वीडियो कार्य और कार्मिकों की संख्या घट जाने के कारण अगुआ ने मुझे नए सदस्यों के सिंचन का काम सौंप दिया।
इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। जिनके साथ मैंने नए सदस्यों का सिंचन किया था, मुझे उनके सामने नहीं जाना था। इसके बजाय सुसमाचार का प्रचार करना चाहती थी, लेकिन लौटकर नए सदस्यों का सिंचन करना टल नहीं सकता था। मैं एक पिचकी हुई गेंद की तरह हो गई, सिर झुकाए, उठने में नाकाम। तब पास की एक बहन ने देखा कि मेरी हालत ठीक नहीं है और उसने मुझे आज्ञाकारिता के बारे में परमेश्वर के वचन भेजे और कहा कि मुझसे बात करना चाहती है। ओह, मैं फौरन सतर्क हो गई। क्या बहन ने देख लिया था कि मेरी हालत ठीक नहीं है? अगर उसे वीडियो समूह से मेरी बर्खास्तगी का पता चला या ये पता चला कि मैं अपनी छवि ना छोड़ पाने के कारण नकारात्मक हूँ, तो क्या वो सोचेगी कि मैंने सत्य की वास्तविकता के बिना परमेश्वर में आस्था रखी है या मैंने सत्य का अनुसरण नहीं किया? इसलिए मैंने विनम्रता से अपना बचाव किया। अब वीडियो कार्य खत्म हो रहा है तो देर सवेर मेरा तबादला हो जाएगा। बहन झाऊ का भी वापस तबादला हो गया था। मैंने बहन झाऊ का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो सिंचन का कार्य देखती थी, और अगर वो वापस आ गई है तो मेरा वापस आना भी सामान्य था। ये सुनकर बहन ने कुछ और नहीं पूछा। मैंने सोचा कि इस पड़ाव पर मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मुझे दृढ़ होकर सक्रियता से अपना कर्तव्य निभाना होगा ताकि लोग देखें कि तबादले से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मैं इसमें समर्पित हूँ। मैंने दृढ़ होने का नाटक करने की भरसक कोशिश की, लेकिन मैं वास्तव में परेशान और उदास थी। कभी कभार बहन की मदद ठुकराने की बात सोचकर मुझे पछतावा होता। उसने बड़े प्यार से मदद की तो मैंने अपनी छवि बचाए रखने के लिए उसे क्यों ठुकरा दिया? मैंने खुलकर उससे साफ साफ बात क्यों नहीं की? बिल्कुल। फिर एक बहन ने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश भेजा और गहराई से मैंने अपनी स्थिति को जाना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, भ्रष्ट मनुष्य छद्मवेश धारण करने में कुशल होते हैं। चाहे वे कुछ भी करें या किसी भी तरह की भ्रष्टता प्रदर्शित करें, वे हमेशा छद्मवेश धारण करते ही हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है या वे कुछ गलत करते हैं तो वे दूसरों पर दोष मढ़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अच्छी चीजों का श्रेय उन्हें मिले और बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष दिया जाए। क्या वास्तविक जीवन में इस तरह का छद्मवेश बहुत अधिक धारण नहीं किया जाता? ऐसा बहुत होता है। गलतियां करना या छद्मवेश धारण करना, इनमें से कौन सी चीज स्वभाव से संबंधित है? छद्मवेश धारण स्वभाव का मामला है। इसमें अहंकारी स्वभाव, बुराई और विश्वासघात शामिल होता है। लोग इस चीज से घृणा करते हैं और परमेश्वर को भी इससे घृणा है। वास्तव में जब तुम छद्मवेश धारण करते हो तो हर कोई समझता है कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि दूसरे इसे नहीं देखते और तुम अपनी इज्जत बचाने और इस प्रयास में कि दूसरे सोचें कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बहस करने और खुद को सही ठहराने की पूरी कोशिश करते हो। क्या ये बेवकूफी नहीं है? दूसरे इस बारे में क्या सोचते हैं? वे कैसा महसूस करते हैं? ऊबा हुआ और विरक्त। यदि कोई गलती करने के बाद तुम उसे सही तरह से ले सको और हर किसी को उसके बारे में बात करने, चर्चा करने, समझने और मुक्त रूप से उसका मूल्यांकन करने दे सको और उसके बारे में खुलकर उसका विश्लेषण कर सको, तो तुम्हारे बारे में सभी की राय क्या होगी? वे कहेंगे कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारा दिल परमेश्वर के प्रति खुला है। तुम्हारे कार्यों और व्यवहार के माध्यम से वे तुम्हारे दिल को देख पाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को छिपाने या हर किसी को धोखा देने की कोशिश करते हो, तो लोग तुम्हें तुच्छ समझेंगे
और कहेंगे कि तुम मूर्ख और नासमझ व्यक्ति हो। यदि तुम ढोंग करने या बहाने बनाने की कोशिश न करो, यदि तुम अपनी गलतियां स्वीकार सको, तो सभी लोग कहेंगे कि तुम ईमानदार और बुद्धिमान हो। और तुम्हें बुद्धिमान क्या चीज बनाती है? सब लोग गलतियां करते हैं, सब में दोष और कमजोरियां होती हैं, और वास्तव में सभी में वही भ्रष्ट स्वभाव होता है। अपने आप को दूसरों से अधिक महान, परिपूर्ण और दयालु मत समझो, ये एकदम अनुचित है। जब तुम लोगों के भ्रष्ट स्वभाव और सार और मनुष्य की भ्रष्टता के असली चेहरे को पहचान जाते हो, तब तुम अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश नहीं करते, न ही तुम दूसरों की गलतियों पर शिकंजा कसते हो, बल्कि दोनों को संतुलित ढंग से देखते हो। तभी तुम समझदार बनोगे और बेवकूफी की बातें नहीं करोगे, और ये बात तुम्हें बुद्धिमान बना देगी। जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं, वे मूर्ख होते हैं, और वे हमेशा पर्दे के पीछे चोरी छिपे अपनी छोटी छोटी गलतियों पर देर तक बात किया करते हैं। देखकर घृणा होती है। वास्तव में तुम जो कुछ भी करते हो, वो दूसरों पर तुरंत जाहिर हो जाता है, फिर भी तुम खुल्लम खुल्ला वो काम करते रहते हो। लोगों को ये मस्खरी का प्रदर्शन लगता है। क्या ये बेवकूफी नहीं है? ये सच में बेवकूफी ही है। मूर्ख लोगों में कोई अक्ल नहीं होती। वे कितने भी उपदेश सुन लें, फिर भी उन्हें न तो सत्य समझ में आता है, न ही वे चीजों की असलियत देख पाते हैं। वे हमेशा अहंकार से भरे रहते हैं और सोचते हैं कि वे बाकी सबसे अलग और अधिक सम्माननीय हैं। ये अहंकार और आत्मतुष्टि है, ये मूर्खता है। आमीन। मैं ही वो बेवकूफ थी जिसका खुलासा इन वचनों में हुआ था। हमेशा एक जोकर की तरह सबके सामने नाटक करने वाली। उन दिनों तबादले के कारण मुझे लगा मैंने रुतबा गंवाकर नकारात्मकता पैदा कर ली है। बहन मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन उससे मिलकर मैंने खुलकर बात नहीं की ताकि अपनी समस्याएं दूर कर सकूं, बल्कि अपना बचाव शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वो जान गई है कि मैं अवज्ञाकारी हूँ, तो मैं अपनी कमजोरियां छिपाकर खुद को अच्छा दिखाने के तरीके ढूंढने लगी। मैं बहुत छली थी। हालांकि ऐसा करके मैंने रुतबा तो बचा लिया, लेकिन बहन के साथ छल किया। मैं उसका समर्थन और सहायता नहीं ले पाई। बिल्कुल। मेरी नकारात्मक हालत समय रहते ठीक नहीं हो पाई। मैं अंधकार और पीड़ा में जाने लगी। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं थी? मैंने ऐसा खुद के साथ किया और मुझे कष्ट मिलना ही चाहिए था। बरसों परमेश्वर में विश्वास रखकर भी मेरा भ्रष्ट स्वभाव ज़्यादा नहीं बदला था, और जब भी मेरी छवि और रुतबे की बात आती, मैं अपनी असलियत छिपा लेती। मैंने भाई बहनों से कभी मन की बात नहीं कही, और शैतान के बंधन में एक कैदी की तरह हर एक दिन मैं अंधकार में बिताती। मैं परेशानी से निकल नहीं पा रही थी। मेरी हालत दयनीय थी। मैंने बार बार परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं सराहना पाने के लिए अपनी असलियत छिपाए रहती हूँ और दुख में जीती हूँ। मेरी मदद करो, मेरी अगुवाई करो, ताकि मैं खुद को समझ सकूं और सच्चा प्रायश्चित कर बदल सकूं। आमीन। एक दिन मैंने वचनों का एक अंश पढ़ा जिसमें मसीह विरोधियों का खुलासा किया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चाहे कोई भी संदर्भ हो, मसीह विरोधी चाहे कोई भी कर्तव्य निभा रहे हों, वे ये छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे कि वे कमजोर नहीं हैं, कि वे हमेशा मजबूत, आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं
कभी नकारात्मक नहीं होते। वे कभी अपना असली आध्यात्मिक कद या परमेश्वर के प्रति अपना असली रवैया प्रकट नहीं करते। वास्तव में अपने दिल की गहराइयों में क्या वे सचमुच ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो वे नहीं कर सकते? क्या वे वाकई मानते हैं कि उनमें कोई कमजोरी, नकारात्मकता या भ्रष्टता नहीं भरी है? बिल्कुल नहीं। वे दिखावा करने में अच्छे होते हैं, चीजों को छिपाने में माहिर होते हैं। वे लोगों को अपना मजबूत और सम्मानजनक पक्ष दिखाना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते कि वे उनका वो पक्ष देखें जो कमजोर और सच्चा है। उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, सीधी सी बात है। वे अपनी साख इन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर वे अपनी नकारात्मकता और कमजोरी दूसरों के सामने उजागर करेंगे, अपना विद्रोही और भ्रष्ट पक्ष प्रकट करेंगे, तो ये उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर क्षति होगी, तो बेकार की परेशानी खड़ी होगी। इसलिए वे अपनी कमजोरी, विद्रोह और नकारात्मकता को सख्ती से अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। और अगर ऐसा कभी हो भी जाए, जब हर कोई उनके कमजोर और विद्रोही पक्ष को देख ले, जब वे देख लें कि वे भ्रष्ट हैं और बिल्कुल नहीं बदले, तो वे अभी भी उस दिखावे को बरकरार रखेंगे। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने भीतर किसी भ्रष्ट स्वभाव का होना स्वीकार करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति होना जो छोटा और महत्वहीन है, तो वे लोगों के दिलों में अपना स्थान खो देंगे, सबकी श्रद्धा और आदर खो देंगे और इस प्रकार पूरी तरह से विफल हो जाएंगे। और इसलिए कुछ भी हो जाए, वे बस लोगों के सामने नहीं खुलेंगे। कुछ भी हो जाए, वे अपना सामर्थ्य और हैसियत किसी और को नहीं देंगे। इसके बजाय वे प्रतिस्पर्धा करने का हर संभव प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। वे कभी भी भाई बहनों के सामने अपनी कमजोरियों को नहीं बताते हैं, न ही वे कभी अपनी कमियां और दोष पहचानते हैं। इसके बजाय वे उन्हें ढकने की पूरी कोशिश करते हैं। लोग उनसे पूछते हैं, तुमने इतने सालों से परमेश्वर में विश्वास किया है, क्या तुम्हें कभी परमेश्वर के बारे में कोई संदेह हुआ है? वे उत्तर देते हैं, नहीं। उनसे पूछा जाता है, तुमने इतने वर्षों से परमेश्वर में विश्वास किया है, तुमने इतना कुछ दिया है और खुद को इतना अधिक खपाया है, क्या तुम्हें कभी इस पर कोई अफसोस हुआ है? वे उत्तर देते हैं, नहीं। जब तुम बीमार और दुखी थे, तो क्या तुम्हें घर की याद सताती थी? और वे जवाब देते हैं, कभी नहीं। तो तुम देखते हो, मसीह विरोधी खुद को बहुत पक्के, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, अहम का त्याग करने और खुद को खपाने में सक्षम व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बस निर्दोष, त्रुटि रहित या समस्या विहीन हो। अगर कोई उनकी भ्रष्टता और कमियों की ओर इशारा करता है, उनके साथ किसी सामान्य भाई या बहन के रूप में बराबरी का व्यवहार करता है और उनके साथ खुलकर सहभागिता करता है, तो वे मामले को कैसे देखते हैं? वे स्वयं को सच्चा और सही ठहराने, खुद को सही साबित करने और अंततः
लोगों को ये दिखाने का भरसक प्रयास करते हैं कि उनके साथ कोई समस्या नहीं है और वे अब भी अपने को वैसा परिपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं जैसा लोग सोचते हैं कि वे हैं। क्या ये सब ढोंग नहीं है? जो कोई भी सोचता है कि वो परिपूर्ण और सर्वसमर्थ है, केवल दिखावा कर रहा है। मैं क्यों कहता हूं कि वो केवल दिखावा कर रहा है? मैं उन सभी को एक ही रंग में क्यों रंग रहा हूं? क्या तुम लोगों को लगता है कि कोई भी परिपूर्ण है? क्या कोई सर्वसमर्थ होता है? सर्वसमर्थ का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब सर्वशक्तिमान है? क्या इस ब्रह्मांड की दुनिया में कोई भी है जो सर्वशक्तिमान है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। केवल परमेश्वर ही सर्वसामर्थ्यवान है और केवल परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो लोग क्या होते हैं अगर वे खुद के सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान होने का दावा करते हैं? वे राक्षस हैं, वे महादूत हैं और वे लोगों के बीच मसीह विरोधी हैं। मसीह विरोधी ये ढोंग करते हैं कि वे सर्वसमर्थ हैं, कि वे परिपूर्ण हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं बहुत व्याकुल हो गई। लोगों के बीच अपना ओहदा बनाए रखने के लिए मसीह विरोधी अपनी असलियत छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं ताकि लोगों से छल कर उन्हें गुमराह कर सके और खुद को पूर्ण और आध्यात्मिक दिखा सके। जो ना कभी कमज़ोर होते हैं ना भ्रष्टता दिखाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों के बीच ओहदा और आदर पा सकें। बिल्कुल। मैं समझ गई कि मेरा बर्ताव मसीह विरोधियों के समान था। बोलते और पेश आते समय मैं नाटक कर अपनी असलियत छिपाती। वीडियो बनाते समय मैं अपनी मुश्किलों का हल नहीं खोज पाती थी। मैं अपना रुतबा और छवि बनाए रखने के लिए काम को लटकाती थी। तबादला होने पर डर लगा कहीं बहन को पता न चल जाए कि मुझ में जन्मजात कौशल की कमी है, तो मैंने अपनी नकारात्मक हालत को छिपाया और जताया कि सिंचन कार्य में मेरी ज़रूरत होने के कारण मेरा तबादला किया गया है। मेरा तरीका घिनौना और दुष्ट था और मैंने इस पर भी विचार किया कि कई बार मुश्किलों और नकारात्मक स्थिति में अपमान के डर से मैं कभी खुलकर नहीं बोली, और बोली भी तो सिर्फ अनमने ढंग से। ज़्यादातर मैंने सकारात्मक अभ्यास के बारे में बोला ताकि लोगों को लगे कि मेरा कद आध्यात्मिक है और मुझ में सत्य की समझ है। मैं अपनी छवि और रुतबा बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। मैं अपनी असलियत छिपाकर नाटक करती थी। नाकामियों का सामना होने पर मैं दूसरों से बड़ा आध्यात्मिक कद दिखाती थी ताकि लोग आदर से देखें। फिर मैंने परमेश्वर के घर से निष्कासित मसीह विरोधियों के बारे में सोचा। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो अक्सर धर्म सिद्धांतों की बातें कहते नारे लगाते थे और सत्य के पक्के अनुयायियों का भेष धरते थे, मानो शैतान ने उन्हें भ्रष्ट न किया हो। हालांकि कुछ समय तक उनकी सराहना हुई थी, पर अंत में सत्य को नापसंद और उससे घृणा करने की उनकी प्रकृति और दुष्टता के कारण परमेश्वर ने उन्हें बहिष्कृत किया। परमेश्वर अपने स्वभाव का अपमान नहीं सहता। परमेश्वर ऐसे पाखंडियों की निंदा करता है और उन्हें बिल्कुल नहीं बचाता। बिल्कुल। अगर मैंने सत्य से इनकार किया और अपने शैतानी स्वभाव के आधार पर अपनी असलियत छिपाई, तो ये सिर्फ अपने जीवन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। परमेश्वर निंदा कर मुझे निकाल देगा। सही है। आपकी संगति के बिना मैं सच में नहीं समझ पाती कि असलियत छिपाने के परिणाम इतने गंभीर होते हैं। बिल्कुल। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत बहुत खतरनाक है। मैं अब पाखंडी नहीं होना चाहती थी, बस प्रायश्चित कर बदलना चाहती थी। आमीन। आने वाले दिनों में सचेत होकर मैंने परमेश्वर के वे वचन ढूंढे जो रुतबे का अनुसरण करने और एक ईमानदार इंसान बनने को लेकर थे। मुझे मेरे एक अंश में कहा गया था, चाहे कुछ भी हो जाए,
अगर तुम्हें झूठ नहीं बोलना, अगर तुम्हें ईमानदार बनना है तो तुम्हें अपना घमंड और दर्प अलग रखना होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कह दो, अगर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है तो बता दो। मत डरो कि लोग तुम्हें नीची निगाह से देखेंगे। अगर तुम हमेशा दिल से बोलते हो और सच्चे हो तो तुम्हारे दिल में शांति, स्वतंत्रता और आज़ादी होगी। फिर तुम अपने घमंड और दर्प से नियंत्रित नहीं होगे। एक ईमानदार रवैये का मतलब है कि तुम चाहे किसी के भी साथ हो, तुम अपने दिल से बात करते हो। और जब तुम कोई चीज़ नहीं समझते तो कभी समझने का दिखावा नहीं करते। तुम्हें तब क्या करना चाहिए जब लोग तुम्हें नीचे निगाह से देखते हैं, कहते हैं कि तुम मूर्ख हो क्योंकि तुम्हारा कहा सब सच्चा है? कहो, भले ही तुम सभी कहो कि मैं मूर्ख हूँ, मैं ईमानदार बनूंगा, धूर्त नहीं, मैं पूरी सच्चाई से बोलूँगा। और हालांकि मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ढोंग नहीं करूँगा, नकली नहीं बनूँगा। जब तुम इस प्रकार बोलते हो तो अपने दिल में तुम शांत और दृढ़ रहोगे। ईमानदार होने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपना घमंड और दर्प अलग रख दो। दूसरों द्वारा उपहास या नीचा दिखाए जाने से मत डरो, क्योंकि तुम सच्ची बात कहते और दिल से बोलते हो। इसका मतलब है लोगों द्वारा तुम्हें बेवकूफ़ समझे जाने पर बहस ना करना। अगर ऐसे सत्य का अभ्यास करोगे तो तुम एक ईमानदार इंसान बनोगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का एक मार्ग दिखाया। हमारी भ्रष्टता और कमजोरी जो भी हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हम नहीं समझते और दूसरे जो भी सोचते हो, अपने बारे में सत्य खोज कर एक ईमानदार इंसान बनने का प्रयास करके ही हम धीरे धीरे अपने भ्रष्ट स्वभाव के बंधन से निकल सकते हैं और आज़ादी से जी सकते हैं। मैंने शपथ ली कि मैं परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करूंगी और खुलकर अपनी बात कहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। नए सदस्यों के सिंचन में वापसी के बाद मैं अपनी असलियत नहीं छिपाना चाहती थी। सभाओं में इस दौरान मैंने अपनी असली हालत के बारे में भाई बहनों से खुलकर बात की। हालांकि मैंने सबके सामने अपनी छवि बनाए रखने के तरीकों की भद्दी सच्चाई उजागर की। कम से कम वे मेरी असली हालत के बारे में जान तो सके। ऐसा करने से मानो मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया था और मैंने बड़ी राहत और सुकून की सांस ली। भाई बहनों ने भी मुझे नीची नज़र से नहीं देखा। वे मेरे अनुभव से कुछ सबक सीख पाए। मेरी हालत के बारे में जानने के बाद अगुआ ने मेरे साथ संगति की, मेरी मदद की और सहारा दिया, जिससे मुझे शोहरत और रुतबे के पीछे भागने के खतरों और परिणामों का थोड़ा ज्ञान मिला। ये मेरे लिए काफ़ी मददगार था। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से मुझे एहसास हुआ कि किसी के सामने खुलना सिर्फ एक बाहरी व्यवहार नहीं है, ये ईमानदारी से सत्य का अभ्यास करना है और ये परमेश्वर के सामने प्रायश्चित की नुमाइंदगी करना है। बिल्कुल। ये प्रकाश का मार्ग खोजने का व्यवहारिक पथ है। सिर्फ ईमानदार बनकर और सत्य का अभ्यास करके ही रास्ता व्यापक और उजला हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।